एक दिन अचानक बहुत महीनों बाद खुशबू की दोस्त अर्चना का फ़ोन आया और उसने खुशबू को कहा कि वो अभी कुछ समय के लिए अपनी मम्मी के घर आई है, इसलिए तुम भी अपनी मम्मी के घर आ जाओ, हमारा मिलना भी हो जाएगा। लेकिन खुशबू ने घर की जिम्मेदारियों के कारण कह दिया कि नहीं मिल सकती। तभी अर्चना बोली, यार जब देखो तब तू बस यही कहती है कि नहीं मिलना है। घर के काम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है, लेकिन ये तो नहीं कि जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद की खुशियों को ही भूल जाए या फिर किसी से मिलना जुलना ही छोड़ दे। तू देख लेना, ये जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होगी। एक दिन तू ही इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते ख़त्म हो जाएगी। और हाँ सॉरी, आज तो मैंने तुझसे कह दिया कि मुझे मिलना है और मिलकर बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अब कभी नहीं कहूँगी कि मिलना है। खुशबू की सहेली अर्चना ने गुस्से से फ़ोन काटते हुए कहा। फ़ोन कट होने के बाद खुशबू सोचने लगी, अगर सास ने इस बारे में बात की तो वो यही ताना मारेगी कि जब देखो तब मायके जाकर बैठ जाती है। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, जिम्मेदारियाँ निभाना सीखो। यह सब सोचकर खुशबू उदास हो गई। खुशबू के उदास मुंह को देखकर सास उमा जी ने कहा, क्या हुआ बहू, किसका फ़ोन था, क्या कह रहा था? उमा जी सवालों पर सवाल करने लगी। तभी खुशबू बोली, माँ जी यह फ़ोन मेरी बचपन की दोस्त का था। वो सर्दियों की छुट्टियां में अपने मायके आई हुई है तो मुझसे मिलना चाहती है, इसलिए कह रही थी कि मैं भी कुछ दिन के लिए मायके आ जाऊं ताकि बचपन के वो सुनहरे पल फिर से एक बार जी सके, पुरानी यादें ताज़ा कर सके। और काफ़ी साल हो गए हैं एक दूसरे को देखे हुए, तो बहुत सारी बातें सुननी और सुनानी है, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती, इसलिए वो गुस्सा हो गई और फ़ोन काट दिया उसने। खुशबू ने उदास मन से कहा। सास ने कहा, तूने मिलने से मना क्यों किया? ओह मतलब फ़ोन पर कहा होगा कि मेरी सास मुझे आने नहीं देगी। घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ही कंधों पर है। अगर सास से कहूँगी तो मुझे मायके जाना है तो मुझ पर गुस्सा करेगी। मतलब सास से बिना पूछे ही अपनी सहेली को जवाब दे दिया। देख बहू, तेरी सहेली बिल्कुल सही कह रही थी कि जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि समय के साथ एक नई जिम्मेदारी बढ़ती जाती है और इन जिम्मेदारियों के बोझ तले हम अपनी ख्वाहिशों को भूल जाते हैं। सुन बहू, तू जा जल्दी जल्दी से पैकिंग कर ले और कुछ दिन अपने मायके जाकर अपनी सहेली से मिल और दोनों मिलकर खूब मौज मस्ती करो, उमा जी ने खुशबू को समझाते हुए कहा। तभी खुशबू बहू बोली, नहीं माँ जी, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है और घर का सारा काम आप से नहीं हो पाएगा। वैसे ही सर्दी है और सर्दी से आपको अस्थमा से ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। उमा जी बोली, अरे बहू, अभी मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ जो घर की जिम्मेदारियां ना उठा सकूं। मैंने बोला ना, सब संभाल लूँगी। जा तू कुछ दिन अपने लिए जी ले। तू मेरी और मेरे बेटे की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं जयदेव को अच्छे से समझा दूंगी। बस तू अपने मायके जाने की तैयारी कर, उमा जी ने खुश होते हुए कहा। खुशबू अपनी सास के गले लग गई और कहने लगी कि माँ माँ मुझे माफ़ कर दो। मैं सोच रही थी कि अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे मायके जाना है तो कहीं आप मुझे मना ना करो या फिर घर की जिम्मेदारियां समझाने लगेगी। इसी डर की वजह से मैं आपसे नहीं कह पा रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सासू माँ नए विचारों की है, नई सोच की है, जैसा कि आजकल सभी को होना चाहिए। धन्यवाद माँ जी, मुझे कुछ दिन के लिए अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद करने के लिए। और तुरंत खुशबू ने खुश होकर अपनी सहेली अर्चना को फ़ोन किया और खुशखबरी दी कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। यह सुनकर अर्चना भी खुश हो गई और दोनों सहेलियाँ फ़ोन पर ही कल मिलने पर क्या मस्ती करनी है प्लान करने लगी। और उधर सास उमा अपनी बहू खुशबू के चेहरे पर मुस्कान देखकर बहुत खुश हो रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।